स्टार्ट विथ कोर्सिव एंड एडहेसिव फोर्स। कोर्सिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोर्सिव फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। कोर्सिव में क्या हो गया, सेम मींस मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होगा। अगर दो मॉलिक्यूल से और दोनों सेम टाइप के उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो वहां पे कौन सा फोर्स होगा, कोर्सिव फोर्स होगा। मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम सब्सटेंस, बिटवीन सेम सब्सटेंस। और कैसा फोर्स होगा यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मींस कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, एडहेसिव क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट। एडहेसिव क्या होगा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ये कहां वर्क करेगा, डिफरेंट सब्सटेंस जहां पे होंगे वहां पे कौन सा फोर्स होगा, एडहेसिव फोर्स होगा। ठीक है, ये भी एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स। मींस बोथ आर ऑफ अट्रैक्टिव टाइप फोर्स बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि एक सेम सब्सटेंस में लगेगा और एडहेसिव फोर्स होगा वो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में लगेगा। एग्जांपल लेते हैं, मान लो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस एक दूसरे साथ कंबाइन क्यों है, क्योंकि वो सेम मॉलिक्यूल है, उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कोर्सिव फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, कोर्सिव फोर्स लग रहा है। मींस सेम मॉलिक्यूल्स ना, सॉलिड के पार्टिकल आपस में कंबाइन करके रिजिडिटी कैसे शो करते हैं, रिजिडिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो कोर्सिव नेचर से ही होती है। एडहेसिव मतलब क्या हुआ, अलग अलग मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल समझना, पेन और पेपर की बात करते हैं। पेन से इंक निकलती, पेपर पे स्टिक कर जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। वहां पे डिफरेंट सब्सटेंस है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन होता है, तभी हम लोग इजिली राइट कर पाते हैं, इजिली लिख लेते हैं। ठीक है, एडहेसिव फोर्स के कारण है। अब इसको पढ़ ली हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन नाम से बिल्कुल उल्टा है। इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बिहेव लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन लैंडिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। मींस आप समझ आ गए कैसा होता है, एक टाइप का ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स होता है या फिर क्या इलास्टिक फोर्स होता है या स्ट्रेचिंग फोर्स लगता है जो कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये स्ट्रेच करता है। अब समझना, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके कारण कोई बॉडी, कोई भी फ्री सरफेस अपने आप में इलास्टिक नेचर प्रॉपर्टी को शो करती है। सरफेस टेंशन होता क्या है, मान लेते हैं अगर किसी भी थ्रेड को या किसी भी सब्सटेंस को पानी के अंदर फेंकते हैं, लीफ पानी के ऊपर गिरता है, वो तैरने क्यों लगता है, और कोई सब्सटेंस डूब जाता है तो तैरने वाला नेचर कहाँ से है, वो फ्लोट क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। वहां पे जो लीफ होगा या थ्रेड जो हमने पानी में फेंका उसकी जो लेंथ होगी उस पर जो फोर्स लग रहा है, वो जो फोर्स लग रहा है वो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सरफेस टेंशन का एक कांस्टेंट है, जो वहां पे फोर्स लग रहा है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है सिग्मा, F इक्वल्स टू सिग्मा इनटू L एंड द सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ के इक्वल होगा। What is sigma? That we call surface tension. So we say that surface tension equals to force upon length. SI यूनिट क्या होगी इसकी, फोर्स क्या होता है न्यूटन, लेंथ क्या होगा मीटर, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स। डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन क्या होगा, फोर्स क्या होता है MLT-2 मल्टीप्लाई बाय L-1। तो यहाँ पे क्या होगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा MT-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन कैसे मेजर करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ करेंगे तो वहां पे सरफेस टेंशन निकल जाएगा। ठीक है, बेसिकली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के डायरेक्शन पे। कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। मिस एग्जांपल, निडल सपोर्टेड ऑन वाटर सरफेस। एक निडल लो, स्टील की निडल है, वो उसको ब्लॉटिंग पेपर पर रख दो, थोड़ी देर बाद ब्लॉटिंग पेपर क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब करके वो नीचे चला जाएगा, लेकिन फिर भी जो पतली से मेटल की निडल है वो सरफेस के ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अनदर एग्जांपल इज जैसे कि सोप फिल्म का फॉर्मेशन, सोप बबल या लेदर का फॉर्मेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। रेन ड्रॉप और स्फेरिकल इन शेप, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। स्फेरिकल शेप की होती है जिससे उनका सरफेस टेंशन जो है उनको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, सरफेस एरिया कम करने के लिए। सरफेस एरिया कम रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ठीक है, स्मॉल मर्करी ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल एंड लार्जर वन टेंड्स टू बी फ्लैटेंड। अगर मान लो कोई भी स्फेरिकल बॉल बनाते हैं हम लोग, तो छोटे पे कैसे रहेगा, छोटे पे ऐसा रहेगा अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, बड़े पे हल्का सा ऐसे होगा, और जैसे और बड़ा शो कर देंगे तो हल्का सा वो क्या हो जाएगा,
फ्लैट कर जाएगा। फ्लैट क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। एक बेस्ट एग्जांपल देखो, पेंटिंग ब्रश होता है, पेंटिंग सब लोग करते होंगे। पेंट करने के बाद उसको जैसे पानी में डिप करो, फिर ऊपर निकालो, तो जो ब्रश होते हैं वो एक साथ लाई हो जाते हैं, मीन्स एक पॉइंटेड में आ जाते, इकट्ठा हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हो गए सरफेस टेंशन के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सरफेस एनर्जी। अनदर टॉपिक इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन क्या होगी सरफेस एनर्जी की। The extra energy caused by molecule of surface of a unit area compared to the molecule in the interior of the surface energy मीन्स, मान लो सरफेस, अगर बात करें सरफेस एनर्जी मीन्स उस पर कितना वर्क हो रहा है या उसके पास इंटीरियर एनर्जी कितनी है अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, उसके बेसिस पे कितना सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सिंपल अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन, कितना वर्क हो रहा है, वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना बढ़ रहा है, वर्क करने पर सरफेस एरिया बढ़ेगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वर्क डन अपॉन सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी के साइन क्या हो जाएगी? जूल, वर्क डन क्या होता है? जूल पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, दैट इज ml स्क्वायर t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई l माइनस 2, l माइनस टी से कैंसिल आउट हो गया। फॉर्मूला क्या आ गया देखो? mt माइनस 2, mt माइनस 2 फॉर्मूला पहचान, डायमेंशन पहचान रहे हो किसका होता है? ये उसी का फॉर्मूला डायमेंशन है अभी जिसका थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, जिसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का भी तो mt माइनस 2 था, इसका भी mt माइनस 2 होगा। अच्छा चलो प्रूव करते हैं कैसे ये सरफेस एनर्जी सिग्मा के इक्वल होगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है हमारा फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स कितना होगा? फोर्स कितना होगा? 2 सिग्मा। 2 सिग्मा भाई फोर्स लग रहा है बॉडी पे, ठीक है। 2 सिग्मा का फोर्स लग रहा है और लेंथ कितनी उसकी l दी गई है, और s कितना होगा यहाँ पे? s हमारा मान लेते हैं x डिस्टेंस के लिए दिया गया है, ठीक है। अब देखो इनको कंबाइन करते हैं, चलो इसको रखते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में। 2 सिग्मा l x अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना है बॉडी का? 2/r, दैट इज 2lx लिख सकते हैं इसको हम लोग कट करने के लिए। 2lx, 2 से 2 कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट, x से s कर गया, तो कितना आ गया हमारा? सिग्मा के इक्वल हो गया। सरफेस एनर्जी कितनी आ गई? सिग्मा की इक्वल हो गई, इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो रहा था? सेम आ रहा था। तो मींस डायमेंशन हम लोग यूज करके फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी चेंज आता, डायमेंशन बैलेंस करते हैं, फॉर्मूला बन जाता है हमारा। यहाँ पे देखो डायमेंशन ही सेम है, इसका मतलब दोनों ही एक ही चीज होती है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन, ठीक है।